हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने एरर्स, उसके टाइप्स जो थे, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर्स, इनके बारे में हमने पढ़ा था और एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में टॉपिक। तो उसके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपने किए होंगे, और नहीं किए तो उनको करके देखना और सॉल्यूशन सेंड करना। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगे वो मुझे बता देना, मैं आपको वो करवा दूँगा। तो आज जो है हमारा टॉपिक आगे एरर से रिलेटेड ही है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एरर जो है वो आपको कॉम्बिनेशन में निकालनी। कॉम्बिनेशन में कैसे, अभी आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास दो क्वांटिटी है, हम दो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, दोनों को हमने मेजर किया, उनकी ट्रू वैल्यू निकाली और उनमें जो भी एरर है वो एरर हमने निकाला। ठीक है, तो हमने मेजर्ड क्वांटिटी को लिख लिया। अब कॉम्बिनेशन जो है, हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब में एरर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है एरर किसके अंदर, तो एरर इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर ऑफ एडिशन के, एरर इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज का जो एडिशन है उसमें एरर हमें निकालनी। ठीक है, तो हमने मान ली दो क्वांटिटीज, लेट टू क्वांटिटीज आर ए एंड बी। ए और बी हमने दो क्वांटिटीज ली, दोनों के लिए मेजरमेंट किया, दोनों की एरर लिखी, और जो मेजर्ड वैल्यू है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा है कि जो एरर होती है ट्रू वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो जो मेजर्ड वैल्यू है, यहाँ से जो मेजर्ड वैल्यू है वो कैसे लिखी जाएगी, बता सकते हैं आप। मेजर्ड वैल्यू हमें लिखनी है, तो मेजर्ड वैल्यू का आप इधर ले आओ, एरर को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू प्लस या माइनस एरर। अब एरर आपकी प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, तो माइनस प्लस हम दोनों इसमें लिख सकते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो दो क्वांटिटीज हमने ली है ए एंड बी, इन दोनों क्वांटिटीज की मेजर्ड वैल्यू हमें लिखनी है। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू हम लिखेंगे इसमें, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ए की मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, तो मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखेंगे, ट्रू वैल्यू। तो क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू मान लो आपके पास क्या है, ए प्लस माइनस एरर। एरर जो है वो स्मॉल एरर, तो डेल्टा ए से हम लिखेंगे। डेल्टा ए जो है यहाँ पर एरर है पहली क्वांटिटी में, ए जो है ट्रू वैल्यू है, और इधर हम मेजर्ड वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, बी की मेजर्ड वैल्यू, तो बी की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर भी डेल्टा बी जो है वो एरर है, कौन सी क्वांटिटी के लिए, तो बी जो क्वांटिटी उसके लिए। डेल्टा ए क्वांटिटी की एरर है, डेल्टा बी क्वांटिटी की एरर है। ओके, तो दोनों क्वांटिटीज का हमने मेजर्ड वैल्यू लिख लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम लेना है, सम ऑफ टू क्वांटिटीज। इन दोनों क्वांटिटीज का सम लेना है। तो सम को मान लो हम लिख रहे हैं z से। z जो है सम है किस किस का, a का और b का, a प्लस b। क्वांटिटी a और क्वांटिटी b दोनों का सम हमने किससे लिखा, z से लिखा। ओके, अब देखो हमारे पास जब हमने a क्वांटिटी को मेजर किया वहां पर भी एरर आई, b क्वांटिटी को मेजर किया वहां पर ये एरर है।
अब हम दोनों क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो जोड़ने के बाद में जो टर्म आएगी उसमें भी एरर होगी। तो z जो है दोनों के एडिशन को दिखा रहा है, तो z जो है यहाँ पर, तो यहाँ इस z में भी एरर होगी, दोनों का जो एडिशन है। तो लेट डेल्टा z इज एरर ऑफ कॉम्बिनेशन कि दोनों का एडिशन करने के बाद में हमारे पास जो आएगी क्वांटिटी उसमें भी एरर होगी। तो उसमें कितनी एरर हमने मान ली, डेल्टा z, तो हमें डेल्टा z निकालना है। तो डेल्टा z एरर हमने मान ली। तो अब जो आपका कॉम्बिनेशन है ऐड करने के बाद में उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आफ्टर एडिशन वी राइट, तुम कैसे लिखेंगे, तो z प्लस माइनस डेल्टा z जो है वो आपका एडिशन के बाद में, और डेल्टा z जो है एडिशन के बाद में जो टोटल एरर है वो। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस में b। तो हमने z के साथ उसकी एरर एडिशन करके लिख दिया, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b। तो अब जो आपकी a है, a की मेजर्ड वैल्यू, तो a की मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, ओके, प्लस b की मेजर्ड वैल्यू कितनी है, b प्लस माइनस डेल्टा b। ये दोनों वैल्यूज हमने a की और b की हमने वैल्यूज लिख ली। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहां से हम लिखेंगे क्या, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a और b इनको नजदीक नजदीक लिख लेंगे, तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और इधर क्या चल रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z। ये जो चीज बनेगी यहाँ पर a प्लस b, इसको हम क्या लिखेंगे, तो a प्लस b किसके इक्वल है, z के इक्वल है। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, z। तो ये क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह z प्लस माइनस को हम अगर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास डेल्टा a प्लस में डेल्टा b यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ z से ये z कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये आपका कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या अगर आप प्लस माइनस को कॉमन नहीं निकालते हैं तो भी उसमें कोई वो नहीं है। तो हमारे पास डेल्टा z कितना आ जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये जो आई है डेल्टा z, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एरर इनके एडिशन में कितनी आएगी वो हमें निकालना है। अगर हम यहाँ पे माइनस साइन लेते तो वो कम हो जाती, एरर कम, लेकिन हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी होती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी आएगी, तो दोनों एरर का एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एरर आई है ये इन दोनों क्वांटिटीज के एडिशन के अंदर आई है। इसके क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये आपकी जो एरर है ये एरर आपकी एडिशन में है। जैसे इसके क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से है देखो। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, एक 100 प्लस माइनस 3 ओम का, दूसरा 200 प्लस माइनस 5 ओम का, कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो R1 जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 जो रेजिस्टेंस है सेकंड दैट इज 200 प्लस माइनस 5 ओम। तो यहाँ पर जो 100 है ये रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू है, और प्लस माइनस 3 ये जो है एरर है।
इसी तरीके से इसमें 200 प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 जो ये एरर है, तो ये दोनों एरर है। अगर हम इनको लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R1 है ये, और इसको हम लिखे थे डेल्टा R2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे हम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा R1, तो R1 कितना 100 प्लस माइनस 3 प्लस 200 प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू में ट्रू वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ट्रू वैल्यू कितनी है 100 और 200 300 प्लस माइनस, और जो एरर है वो एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो डेल्टा A प्लस डेल्टा B, तो मतलब डेल्टा R1 प्लस में डेल्टा R2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एरर कितनी यहाँ पे 3 और यहाँ 5, तो 3 प्लस 5 तो हो जाएगा 300 प्लस माइनस 8 ओम। तो ये जो आएगी प्लस माइनस 8 ओम, ये जो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो इसके कॉम्बिनेशन की। ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। ओके स्टूडेंट, सेकंड आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन जो एरर इन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के सब्ट्रैक्शन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी आएगी वो हमें निकालनी। तो वही दो क्वांटिटी हम लेंगे A और B, मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू ऑफ A कितनी आएगी A प्लस माइनस डेल्टा A, मेजर्ड वैल्यू ऑफ B, B की मेजर्ड वैल्यू कितनी आएगी B प्लस माइनस डेल्टा B। सब्ट्रैक्शन दोनों क्वांटिटीज का हम दिखाते हैं Z से, तो Z इज इक्वल टू A माइनस में B, और यहाँ जो एरर आएगी सब्ट्रैक्शन में डेल्टा Z इज द एरर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे देन, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A माइनस B। A और B दोनों की वैल्यूज रख देंगे, तो A की वैल्यू कितनी है A प्लस माइनस डेल्टा A, माइनस B की वैल्यू रख देंगे B प्लस माइनस डेल्टा B। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, माइनस साइन है ये B माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस प्लस का डेल्टा B। तो यहाँ पर Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A माइनस B को साथ साथ लिख लेंगे, प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। तो यहाँ से जो A माइनस B है वो क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन था, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू Z, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। Z से Z कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। अब जो एरर है हमारे पास डेल्टा Z इज इक्वल टू, ये जो साइन है ये साइन तो दोनों हट जाएंगे, डेल्टा A माइनस प्लस डेल्टा B। अब हमारे पास क्या हो रहा है, डेल्टा A माइनस डेल्टा B और डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ये कॉम्बिनेशन की एरर है। तो हमारे पास हमें इसमें मैक्सिमम एरर बतानी है। तो ये अगर आपके पास इसको ऐसे लिखते हो कि डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A माइनस डेल्टा B, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं दो तरीके से, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर होगी। तो ये वाली चीज तो आ नहीं सकती क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो यहाँ पर तो एरर घट जाएंगी, तो ये तो कम होगी, डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम जो आएगी वो कितनी आएगी, तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस में डेल्टा B। तो ये जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। अगर हम दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब भी जो एरर आएगी कॉम्बिनेशन की, वो दोनों एरर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जैसा हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखो, तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक बॉडी है, उसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास गिवन है।
इनिशियल टेम्परेचर 40.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस और फाइनल है 60.2 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। हमें यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो डिफरेंस जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइनल टेम्परेचर माइनस में इनिशियल टेम्परेचर। तो डिफरेंस जो हम फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 60.2 प्लस माइनस 0.8 माइनस इनिशियल कितना है 40.3 प्लस माइनस 0.3। तो 60.2 प्लस माइनस 0.8 माइनस 40.3 प्लस माइनस 0.3 या माइनस प्लस इसको हम कर सकते हैं। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पर क्या है? तो यहाँ फर्स्ट जो इनिशियल टेम्परेचर इसमें ट्रू वैल्यू है 40.3 और इसमें 60.2। तो यहाँ पर आपने फाइनल माइनस इनिशियल करे तो फाइनल ट्रू वैल्यू माइनस इनिशियल ट्रू वैल्यू, तो 60.2 माइनस 40.3 प्लस माइनस 0.8 माइनस प्लस 0.3। तो ये यहाँ पर कितना बच जाएगा 1239.9 और यहाँ पर कितना बच जाएगा ये 2, ये आएगा। तो इसमें आप करके देख सकते हो 12 10 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 19.9 प्लस माइनस जो एरर आएगी, तो एरर दोनों एरर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या आया था मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम में दोनों एरर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो हमारे पास 0.8 प्लस 0.3 तो 19.9 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो ये 1.1 है दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन की ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है इसमें। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना।